हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसे कि डियर आप सभी लोग थंबनेल पहले ही देख चुके होंगे, हम लोग किसके लिए इकट्ठा हुए हैं, किसके लिए एकत्रित हुए हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है डियर कि एसएससी जीडी की जो भर्ती प्रक्रिया है, एसएससी जीडी की भर्ती प्रक्रिया, एसएससी जीडी भर्ती प्रक्रिया 2024 का न्यू सिलेबस, ठीक है। हम लोग भर्ती प्रक्रिया जानेंगे, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, परीक्षा कब से कब तक है, कितनी सैलरी मिलती है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो डियर आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरी प्रक्रिया एक स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले, और आप सभी को बता दें, आप सभी के बीच में विपिन सर उपस्थित हैं जो कि आपको बताएंगे कि इसकी प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप। आप अपने आप को शून्य मान करके यदि आए हैं तो आप एक एक स्टेप सीख लीजिए। यदि आप जानते हैं तो अगली जानकारी का आप इंतजार करिएगा। चलिए विपिन सर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और कब लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए सर। धन्यवाद सर। हेलो डियर, आप सभी लोगों का डियर प्रतीक क्लासेस में हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और मेले का खूब आनंद ले रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं कि जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आया है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, देख लेते हैं कैसे क्या है। देखिए आप लोग देखे होंगे, यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले हम आपको पढ़ के बताते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। और इसके लिए 5 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दोस्तों भरने की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए दोस्तों 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आपने देखा कि हाल ही में विभाग में नोटिस जारी करते हुए कहा है, हाल ही में विभाग ने ये नोटिस जारी करते हुए कहा है दोस्तों कि आवेदन के लिए अंतिम तिथि जो रखी गई दोस्तों वो 14 तारीख है दोस्तों। कितना है? 14 तारीख है दोस्तों। तो आप लोग इसको जरूर जो है थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये जो 14 तारीख है दोस्तों, समझ लीजिए कि आज 13 तारीख है दोस्तों। और हमारे लिए केवल आज का समय, आप कल का इंतजार ना करिए दोस्तों। अगर आप कल का इंतजार करेंगे तो शायद इस भर्ती से आप दोस्तों वंचित रह जाएंगे। और हमको दोस्तों एक सीट चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए दोस्तों? एक सीट चाहिए। और एक सीट के लिए हमको दोस्तों इंतजार नहीं करना है दोस्तों। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, एक बहुत बड़ा अवसर है। और आप लोग इस डेट को जरूर फोकस करिए कि 14 तारीख जो है, 14 अक्टूबर दोस्तों, 14 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। और 14 अक्टूबर दोस्तों कल ही है। तो आप इस फॉर्म को, अगर जो कैंडिडेट अभी तक इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है दोस्तों, तो आप अपने पास के साइबर कैफे पर जाएं और या कह सकते हैं जनसेवा केंद्र पर जाइए आप लोग, और आप वहां से तुरंत इस फॉर्म को दोस्तों फिलअप करवाइए, और ताकि आप भी एक सीट के हकदार हो सके, एक सीट के मालिक बन सके दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोग को 14 अक्टूबर का इंतजार नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसके बाद दोस्तों आवेदन की लास्ट डेट नहीं बढ़ाई जाएगी दोस्तों। इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आयोग सीधा कह रहा है ना कि इसके बाद लास्ट डेट की जो अग्रिम तिथि होगी वो बढ़ाई नहीं जाएगी दोस्तों। तो आपको जरूर फोकस करना है कि जल्दी से जाकर के इसको आवेदन जरूर करा देना है दोस्तों। इसके बाद देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जीडी कांस्टेबल के लिए लगभग 39,481 पदों पर भर्ती निकाली है दोस्तों। 39,481 पद दोस्तों, 39,481 पद है दोस्तों, जिसमें से हमें एक एक करके गिनते हैं दोस्तों तो एक पद की जरूरत है दोस्तों। 39,481 पदों पर भर्ती निकाली है। और इस भर्ती के जरिए पीए, पीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन एवं
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही पदों के लिए दोस्तों उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस लास्ट डेट को नहीं भूलना है दोस्तों। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है दोस्तों, और आज ही जाके आप लोग फॉर्म भरवा लीजिए, इसका इंतजार नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आयोग साफ साफ इस बात को कह रहा है कि हम आगे जो है डेट को नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों। तो आप इस सोच को निकाल दीजिए अपने मस्तिष्क से कि आगे बढ़ेगा तो हम बढ़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आप आज ही जाके इसको करवा लीजिए। और पद देखिए दोस्तों 39,481 पद है दोस्तों, और इसमें हमको लग जाना है, जूझ जाना है, और एक सीट के लिए दोस्तों संघर्ष करना है, और इस इरादे के साथ संघर्ष करना है कि जो है हमें एक सीट जरूर लेना है। और इसके लिए हम लोग आपकी जो है आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइडेंस करने के लिए दोस्तों उपस्थित होंगे। तो आगे की और जो जानकारी है, चयन प्रक्रिया वाली जानकारी है, और जो जानकारी है हम चाहेंगे कि वो जानकारी आप प्रतीक सर से प्राप्त कीजिए। तो प्रतीक सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत जो है सरल भाषाओं में सर जी ने आपको बताया, जो भी प्रक्रिया थी, जो भी जानकारी आपने दिया सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब आगे की इनकी चयन प्रक्रिया कैसे होनी है, सिलेक्शन प्रोसेस पे हम लोग चलते हैं। डियर आप देखेंगे ध्यान से, इस भर्ती के लिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होती है, ठीक है। लिखित परीक्षा की जाएगी जिसमें सफल उम्मीदवार को अगली चरण परीक्षा क्या होगी, वो शारीरिक दक्षता होती है, जिसको आप सभी लोग कहते हैं फिजिकल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद शारीरिक माप तौल परीक्षा होगी, जिसको पीएसटी कहते हो, के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट्स इन दोनों परीक्षाओं में पास होंगे उन्हें मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इन सब के बाद लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें चयनित उम्मीदवार को नाम शामिल होगा, फिर उन्हें नौकरी सौंप दी जाएगी। अर्थात पूरी प्रक्रिया आप समझ चुके होंगे। पहले आपको लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक जो है फिजिकल आपका होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो आपने लिखित परीक्षा दी थी उसी आधार पे एक फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। उस फाइनल मेरिट के बाद आपको भर्ती प्रक्रिया डायरेक्ट आपको भैया सौंप दी जाएगी। क्या? उन्हें नौकरी सौंप दी जाएगी। अब बात हम लोग करते हैं सैलरी की। सैलरी वाली जो सैलरी है भैया एसएससी-जीडी में, एसएससी-जीडी कांस्टेबल के लिए चयनित उम्मीदवारों के लिए लेवल 3 के मुताबिक 21,700 रुपए से स्टार्ट होता है, 69,100 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। अब इसके बीच इसमें भी कई वेतन है, ये मूल वेतन है डियर। इसके बाद भी आपको पता है इसमें जो है कई पे और जुड़ करके और प्लस होकर के आपको सैलरी के रूप में मिलता है। वहीं एनसीबी में सिपाही पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 18,000 से 56,000 मासिक वेतन दिया जाता है। आशा करते हैं पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी डियर, ठीक है। दो बात मत भूलिएगा, सर जी अभी आपको जो है 2-3 बार अंडरलाइन करते हुए बताए कि 14 अक्टूबर का आप इंतजार मत करिए। आज 13 अक्टूबर है, आपको जाकर के किसी भी साइबर कैफे या कहीं भी जहां भी आप जो है अपना समझते हो, स्वतः करते हैं स्वतः कर लीजिए। हाँ, स्वतः करते हैं तो स्वयं कर लीजिएगा, लेकिन आज ही आपको कर लेना है, क्योंकि साइट का कोई भरोसा नहीं रहता और डेट का कभी इंतजार मत करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आशा करते हैं आप पूरी बात समझ गए होंगे हम लोगों की, ठीक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए।